पेस्ट बनाया था वो डाल दें, ऑयल हो सके। और कहाँ लॉस्ट यार इसमें डाल देंगे। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. तो अनन्या गई स्कूल और आज देखो कितना ज़्यादा फॉग आया है, मतलब ठंड चली गई थी, गर्माहट आ गई थी। मैंने बीच में याद है आपको बोला था, ये वापस आज बहुत ज़्यादा फॉग आया है। और अब मैं सोचूँ ना इन प्लांट्स को थोड़ा ट्रिम करने का। अब देख रहे हो कैसे ऐसे मरी मरी हालत में फ्लावर्स हैं, दूर से अच्छे लग रहे हैं लेकिन पास से देखो तो सब ख़राब हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स को अब मैं ट्रिम करूँगी। और इसमें फूल अभी भी आ ही रहे हैं, नए नए बड्स आए हैं। तो आज सामान मंगाया मैंने फ्लिपकार्ट मिनट से, तो काफ़ी अलग अलग जगह पे डिस्काउंट था। तो जेप्टो से जनरली मैं मंगाती हूँ, जेप्टो में ज़्यादा कंपेरेटिवली सस्ता होता है। ये न्यूट्री चॉइस ख़त्म हो गया था, ये मुझे मंगाना था, तो ये जेप्टो में नहीं था, तो मैंने फ्लिपकार्ट में देखा तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर डिस्काउंट्स थे चीज़ों का, तो यहीं से ये सब आज मंगाया है। नटेला साइना का पैनकेक का कंपेनियन। सो हीटिंग पैड ना मेरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया, ऐसा था मेरे पास, ये पर्पल कलर का बड़ा सुंदर सा, मिला ही नहीं। मैं सिंगापुर से आई उसके बाद से मुझे मिला ही नहीं, तो मैं नया ऑर्डर किया। तो अभी देखो इतना गंदा सा ही कलर आया, मुझे ना ये अच्छा नहीं लग रहा कलर बिल्कुल। बट ऑप्शन नहीं है रिटर्न करने का भी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि कोई सा भी कलर आएगा। तो लास्ट टाइम उन्होंने मुझे ये भेजा था, आज ये भेजा है। तो ये इलेक्ट्रिक हीटिंग रहता है, काफ़ी ईजी रहता है यूज़ करना। यहाँ पर अपना हाथ घुसा लो और हाथ वाथ में है तो आप वैसे ही कर सकते हो। चलो एनीवेज, You were just standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat, every time that our eyes would meet. Didn't know back then. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in a fantasy? आपने थोड़ी देर पहले वो शॉट देखा होगा जो गाड़ी के पीछे पूरा स्क्रैच लगा हुआ है। सो आई थॉट चलो ये भी आपके साथ शेयर करते हैं, बिकॉज हमेशा अच्छा शेयर करती हूँ, तो जब कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं वो भी शेयर करना ज़रूरी है, ताकि आपको भी लगे कि भैया ये सब भी बहुत नॉर्मल है और सबके साथ होता है। सो आपको पता है मैं ड्राइविंग, मतलब आई लव ड्राइविंग, और जब से ड्राइविंग सीखा है इट इज़ अ डिफरेंट मतलब अलग एक्सपीरियंस है, जो मैं आप सबको बोलती हूँ। दो चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, जिमिंग, वर्कआउट्स, प्लस आपका ड्राइविंग के लिए भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, अलग लेवल का इंडिपेंडेंस आता है उससे। नाउ कमिंग टू ये जो इंस्टेंस हुआ, जो मैंने आपको स्क्रैचेस दिखाया, तो मैंने ड्राइविंग आई थिंक 2-3 साल हो गए सीखी है, एंड 2-3 साल से चला रही हूँ। 2 बार मैंने गंदे तरीके से गाड़ी को घिसा है। एक था जब इनिशियली मैंने ड्राइविंग सीखा था, उसके बाद मैं फिनिक्स मॉल में गाड़ी को लेके गई थी। फिनिक्स मॉल अभी नया आ गया, उस टाइम पे एक ही था, विमान नगर वाला, और वहाँ पे वीकेंड के टाइम पे इतना रश होता है, तो वहाँ पे रैंप से आपको 5th या 6th फ्लोर तक लेके जाता है। टॉप फ्लोर पे आपका गाड़ी आपको पार्क करनी होती है, सिर्फ पार्किंग एरिया। तो वो मैंने चढ़ा ली, उतारते हुए 2 लेवल लेके आई, 3rd लेवल पे
ऐसा रहता है ना कर्व, तो इस तरफ वॉल था तो ऐसे कर्व करते हुए, उस टाइम पे जजमेंट उतना था नहीं, नया नया सीखा था, तो वो गाड़ी अच्छे से मैंने घिस दी थी। तो वो एक था, और एक ये जो अभी आपने आज देखा स्क्रैच, मैं हर रोज इसी जगह से, इसी पार्किंग से गाड़ी निकालती हूँ, और मोस्टली जो स्क्रैचेस लगते हैं ना, बीट सुभाष के, बीट किसी के भी, पार्किंग में सबसे ज्यादा स्क्रैचेस लगते हैं गाड़ी में। पता नहीं कहाँ लॉस्ट थी, आई डोंट नो, मतलब क्या हुआ, हर रोज, मतलब 2 साल हो गए सोसाइटी में और वहीं से मैं गाड़ी निकालती हूँ। आज इतनी गंदी तरीके से गाड़ी घिसा ना, मैंने सुभाष थे नहीं मेरे साथ में उस टाइम पे, तो सुभाष को कॉल किया, सुभाष यार गाड़ी बहुत गंदे तरीके से घिस गई है ना। 2 सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ना आपको बड़ा गंदा फील होता है यार, गाड़ी घिस गई। फिर आपको लगता है कि गाड़ी आगे चला के लेके जाएं कि नहीं लेके जाएं। तो मैं जिम के लिए निकल रही थी, तो मैं सोचा ड्रॉप ऑफ कर दूं क्या आज जिम। फिर मैंने आराम से ब्रीथ किया, उसका वीडियो लिया, बिकॉज इंश्योरेंस के लिए आपको हमेशा बहुत ज़रूरी है, जब भी कुछ ऐसा इंस्टेंस हो ना, ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक वीडियो लेके रखो उसका। तो मैंने वीडियो लिया, तो ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो बेसिकली इंश्योरेंस को भेजना था, उसके लिए ही था। तो इंश्योरेंस वो वीडियो लिया, सुभाष को भेजा, फिर थोड़ा सा डीप ब्रीथ किया, फिर रिलैक्स किया, अपने कहा चलो जो हो गया बुरा वो हो गया है, उसको और बुरा करके मैं जिम ना जाऊँ, फिर सोचो मैंने जिम भी मिस कर लिया, लेट्स गो। तो ये मैं इसीलिए बोल रही थी, बताने के लिए कि भाई देखो ऐसा भी होता है काफ़ी बार, मतलब हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि गाड़ी को कहीं स्क्रैच वगैरह आपने लगा दिया, तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके, हर किसी की लगता है। अब किसी भी वो, अब जब मेरी गाड़ी में स्क्रैच लग गया, तो गाड़ी जब पार्क करके मैं जिम जा रही थी, मैंने जितने गाड़ियाँ अभी, वो ना अलग आँख खुल जाती है एक जब आपने स्क्रैच मारा होता है गाड़ी में, तब दिखता है कि आते जाते ना हर किसी की गाड़ी में कुछ ना कुछ स्क्रैच लगा होता है। सो जस्ट ये बता रही हूँ, इट इज़ वेरी नॉर्मल, अगर स्क्रैच लग जाए तो घबराओ मत, कैरी ऑन, ये बहुत नॉर्मल है। जितनी आप गाड़ी चलाओगे उतने गाड़ी में स्क्रैचेस आएंगे, अनटिल एंड अनलेस आप मतलब खुद को हर्ट ना करो हो और किसी और को हर्ट ना हो, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। तो बी केयरफुल भाई जब आप रास्ते पे चला रहे हो, क्योंकि आपकी ड्राइविंग स्किल्स है वो है, सामने कहीं से भी कुछ भी आ जाते हैं, लोग बहुत गंदे तरीके से ड्राइव करते हैं, तो इसीलिए ऑलवेज बी वेरी, मेरे तो सारे सेंसेस खुले रहते हैं जब मैं ड्राइव करती हूँ। तो ये था आज सुबह का इंस्टेंस। Young, and we didn't want to be exposed, even though it was cold. सो आज ना कद्दू की सब्जी बनाएंगे। तो जनरली मैं फुल मंगाती हूँ, वो कटे हुए होते हैं ना पीसेस वैसा, लेकिन इस बार ना यही अवेलेबल था, मैंने कहा चलो ये जल्दी बन भी जाएगा। सामान मंगाने भूल गई थी, तो एक और ऑर्डर प्लेस किया है। दही उसमें नहीं था फ्लिपकार्ट में, तो ये दही मंगाया है। ये दही आईने को पसंद है, उसमें जो मैंने दही मंगाया था ना फ्लिपकार्ट से, वो गलती से मैंने रास्पबेरी मंगा लिया, उसको स्ट्रॉबेरी पसंद है। ये वाला आईने को पसंद है काफ़ी ज़्यादा। ग्रेप्स और क्या है, टमाटर, रियल स्ट्रॉबेरी दही स्ट्रॉबेरी, रियल स्ट्रॉबेरी यहाँ पे, एंड देन केले। तो अभी ना जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं घर के, इतनी मिट्टी खट्टी हो रखी थी सब में, इन सबको वॉश किया है, कितने फ्रेश लग रहे हैं सब। तो मुझे जिम वेयर का हमेशा आता है कि जिम वेयर आपका शेयर करो, तो बहुत पहले मैंने ना एक जिम वेयर का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया था, जिसमें मेरे जो जिम वेयर सारा कलेक्शन था वो शेयर किया था, पर उसके बाद से बहुत सारे एड ऑन्स भी हो गए हैं। तो देखो जब मैं शेयर करती हूँ, पहन के जाती हूँ, तो आई ट्राई टू शेयर स्टोरीज वगैरह में डाल के। सो जिसको लिंक चाहिए होता है, यू आस्क एंड आई सेंड अक्रॉस। तो आज मैं सोचा भी नए लिए हैं तो मैं एक साथ में आपके साथ शेयर कर देती हूँ फटाफट। तो सबसे पहले तो ये दिखाती हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है ये पर्पल जैकेट। सो इस तरह के जैकेट ना, ये देखो ऐसे स्ट्रेचेबल मटेरियल में आते हैं, बहुत अच्छे, क्विक ड्राइंग वाले होते हैं, दिखते बहुत स्मार्ट है। इसको बहुत तरीके से आप वो कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। अंदर आपने कुछ स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह पहना, ऊपर से जस्ट इसको ऐसे कैरी करना है, या फिर हिप पे बांध के, या फिर एज इट इज इसको पहनो, बहुत स्मार्ट लगता है। ऐसे में मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, एक ऑरेंज है, एक ब्लैक है, ब्लैक वाला भी मैंने यहीं पे रखा है। ये देखो ऐसा, इसका ना सामने ये जो एक ऐसा ये कट आता है ना ऐसा, इस हिसाब से वी शेप में, इसमें भी वैसा ही है, तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मार्ट लगता है। और प्राइस भी इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक ये दोनों तो शायद अंडर 1000 के ही हैं, ये तो शायद 700-800 ऐसा कुछ, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं ना इन चीज़ों को विश लिस्ट में डालती हूँ, जब भी मुझे दिखता है कि प्राइस ड्रॉप हुआ है मैं खरीद लेती हूँ। सो ये 2 जैकेट्स टाइप हो गए। फिर मैंने शॉर्ट्स लिया था, ये तो आपके साथ मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक शेयर किया था। ये प्यूमा का, देखो मेरे पास ये प्यूमा का सेम डिट्टो एक शॉर्ट पहले से ही है, पर इसका कलर ना थोड़ा सा फेडेड सा हो गया था, तो मैंने एक और सेम ले लिया, बिकॉज ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं वॉक वगैरह करने के लिए, इन जनरल बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें भी मेरे पास 2-3 कलर्स हैं, ग्रे, ग्रीन, ठीक है। तो ये हो गया आपके जैकेट्स और शॉर्ट्स। और मैंने ये 2 ये एक लिया था, एक तो ऑलरेडी मेरे पास था उसी में, ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, जॉगर ये वाला। ये तो आपने बहुत बार मुझे ये ग्रे जॉगर
पहने हुए देखा होगा, 350 के अराउंड, आई थिंक 300-350 का है ये वाला। ये फ्लीस वाला है, लेकिन मतलब इसका फ्लीस उतना मोटा नहीं है कि आपको गर्मी लगे, बहुत सॉफ्ट सा फील होता है। तो लगता इतना अच्छा है ना, इतना अच्छे से सेट होता है। तो इसी में मैंने एक और मंगाया है, ये बेज। तो इसके साथ तो आपको पता है बहुत सारे कलर्स जाएंगे। बेज के साथ ब्लैक हो गया, रेड हो गया, कोई भी कलर बोलो आप, बेज के साथ व्हाइट हो गया, चला जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक मैंने मंगाया था। तो ये हो गए हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स ब्रा की। तो अगेन मेरे विश लिस्ट में मिंत्रा पे मैंने ना ये सारा अलग अलग से ना कैटेगरी बनाई हुई है विश लिस्ट की, ना की चेकिंग, बिकॉज ये बहुत महंगे होते हैं। तो जब भी डिस्काउंट पे आए ना, आई बाई इट। तो ये देखो, मतलब जो एक का प्राइस है उसमें मैं 2-3 ले लेती हूँ, तो ऐसा डिस्काउंट अच्छा आता है। अदरवाइज दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो इन सब में पैड्स लगे होते हैं, और पैड्स निकालने का भी यहाँ पे वो रहता है, ठीक है। तो मैं मोस्ट ऑफ द ब्रा में पैड्स निकाल देती हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज वेयर दीज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स ब्रा विद अ ब्रा इनसाइड ऑलरेडी, बिकॉज वो कहते हैं ना, हेवियर बस्टियर आर नॉट दैट लकी टू वेयर जस्ट सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा पहन लो, अंदर स्टिकॉन्स लगा लो, स्पोर्ट्स ब्रा पहन लो, पॉसिबल नहीं है भैया। बहुत कुछ अंदर पहनना पड़ता है, उसके ऊपर ये पहनना होता है। सो दिस इज वन दैट आई बॉट, ठीक है। एक ये है, मैंने बहुत सारे लिए हैं, मुझे ना जिम के कपड़ों का इतना शौक है। एक ये है, ठीक है, ये वाला ऐसा है। तो अगर इन सब के अंदर आई एम गोइंग टू वेयर, आई शो यू। ये देखो, ये आज डिलीवर हुआ है, तो इसमें देखो ये पैड आपको दिखेगा। बाकी के मैंने पैड्स निकाल लिए हैं, तो इनके भी मैं पैड्स निकाल लेती हूँ। और आप नॉन पैडेड ब्रा को पैडेड कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ईजीली। आपके कोई ब्रा है ना जिसमें पैड नहीं है, इनको निकाल लो और अंदर इनको लगा लो, बिकॉज दीज इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो काफ़ी अच्छा है। एक ये कलर है, एक मैंने ये थोड़ा ना ब्लूइश है, एक मैंने ग्रे में भी मंगाया है, वो अभी तक डिलीवर हुआ नहीं है। देखो आज ही डिलीवर हुआ है। सो ये हो गया स्पोर्ट्स ब्रा, ठीक है। अब ये स्पोर्ट्स ब्रा के अंदर व्हाट डू आई वेयर आर दीज बेसिक इस तरह के स्पोर्ट्स ब्रा। ये देखो, ये वाला मेरा इतना पुराना हो गया है, ये वाला सेम मैंने एक और मंगाया है ब्लैक में, बिकॉज ब्लैक सबसे ज्यादा पहनती हूँ। जैसे आज पहन के गई, वॉश नहीं हुआ, वापस नेक्स्ट डे पहनना है तो फिर इशू हो जाता है, तो आई बॉट दिस। तो ये इसमें भी मेरे पास ग्रे कलर है, ये कलर है, ग्रीन कलर है। तो जो भी पॉसिबल होगा मैं लिंक नीचे डाल दूंगी। तो ये कैसा होता है ना, ये आपका फुल मेरे को सपोर्ट देता है, ऊपर से नेक के ऊपर से बिल्कुल नीचे तक पूरा कवर रहता है, पीछे पूरा कवर रहता है। अब जब ये मैंने पहन लिया है अच्छे से, ठीक है, उसके ऊपर मैं इनको पहनूं तो ये कहीं पे भी शिफ्ट होते हैं, तो मेरे को दिमाग में नहीं रहता है कि यार ऊपर जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, बिकॉज दिस टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। तो ये अंदर का हो गया, ये उसके ऊपर का हो गया। इसके नीचे भी समटाइम्स आई वेयर ब्रा डिपेंडिंग अपॉन कि क्या एक्टिविटी मैं करने वाली हूँ। सो लॉट ऑफ सपोर्ट इज नीडेड। नेक्स्ट दो चीज़ें जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने बहुत बार दिखाया, आर दीज काइंड ऑफ साइकिलिंग पैंट्स जो होते हैं। तो जैसे वो लाइन आती है ना, वी लाइन आपके पैंटी वगैरह की, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेगिंग्स वगैरह पे बोलो, किसी भी बोलो, तो इस तरह के आते हैं। नीचे भी देखो इसमें ऐसा है, तो आपको ना वो लाइन नहीं आती आपके लेगिंग्स के ऊपर से, एंड अंदर भी दे हैव अ लेयर लाइक दिस, ठीक है। कॉटन तो प्रॉपर बहुत अच्छा है। दिस इज, ये तो मेरा हमेशा से ही रहा है मेरे पास, मैंने कितने बार शेयर किया है उसको। नेक्स्ट आर दीज, कोई भी ब्रा हो, अगर आपका ऐसे क्रॉस नहीं है, नॉर्मल ब्रा है, उसको आपको रेसर बैग में टर्न करना है, बीच में ये लगा लो। इसका भी मैं लिंक दे दूंगी, इसमें बहुत तरह के पैटर्न से अलग अलग तरह के आते हैं, तो उसको बीच में ब्रा के लगा लो, तो आपका ब्रा बिकम्स रेडी फॉर रेसर बैग। और एक चीज़ मैंने ली है, आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर का मेरे पास ऐसा एक बॉडी सूट वाला टॉप था, तो H&M का मुझे ये मिला, आई थिंक 699 का आई थिंक पड़ा, तो इतने सस्ते में H&M का आई डोंट नो कैसे मिला, तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया है। तो ये अगर आपको अपने साइज का मिले तो डेफिनेटली ले लो, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस तरह के बॉडी सूट का फायदा ये होता है कि आपका टॉप यहाँ से वहाँ से निकलता नहीं है, बहुत अच्छा एक वो बस फील देता है। कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है इसका, तो वो ब्लैक मुझे इतना अच्छा लगा था, वो किसी और ब्रांड का था, और ये दिस इज फ्रॉम H&M, सो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। दिस आई बॉट। सो या ये था, आई थिंक बेसिकली आई कवर्ड अ लॉट अभी जो रिसेंट मैंने परचेज करे हैं। बाकी वैसे ही अगर जो मैं लेती रहूँगी, एक बार थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो मैं शेयर करती जाऊँगी जिम वेयर का, क्योंकि जिम वेयर का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। भी हैं दो और पैंट्स जो मैंने पीछे लिए थे, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो ये ब्लू में है। तो इस तरह के ना पैंट्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आजकल, तो इनके साथ बहुत अच्छे से जिम में स्टाइलिंग कर सकते हो। शॉर्ट्स तो मैं पहले से ही पहनती थी, बट दीज आर समथिंग आई हैड एडेड रिसेंटली। एक ये है 6 पॉकेट टाइप जो होता है वैसा, तो ये भी बहुत स्मार्ट लगता है, इस हिसाब से है, ठीक है। और रेड वाला आपने देखा, तो वही है, जैसे जैसे मेरे को याद आएगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। एक ट्राउज़र ना ये भी है, ये ऐसा है रेड में, ठीक है, इस हिसाब से है पूरा, आपको यहाँ पे वो मिल जाता है। और यहाँ पे ऐसा ना ये बांधने का है, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा क्यूट सा लगता है, इस मटेरियल का है ऐसा। जब वो ग्रीन कलर का वो स्प्रे करने वाला था ना प्लांट्स में, उसका ना पंप ख़राब हो गया, तो मैंने ये मंगाया है। दिख बड़ा सॉलिड रहा है, सही दिख रहा है, काफ़ी उगाव से है। चलो ये वाला ये था पहले मेरे पास, लेकिन इससे बड़ा है, अच्छा दिख रहा है।
Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad. तो यहाँ पे लिया है जीरा और वाइट मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं ना वो, और हरी मिर्ची, ये वाला मस्टर्ड सीड्स। तो जितना मस्टर्ड सीड लिया है मैंने इस चम्मच का 4 मस्टर्ड सीड लिया है और 3 जीरा लिया है। उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका बना लेंगे हम पेस्ट। मैं अदरक डालना भूल गई तो अदरक डाल के वापस इसको पीसूंगी। एक चीज़ और डालूंगी, वो भी मैं इस बार भूल गई, बिकॉज उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये थोड़ा सा खसखस इसको इसमें डाल देंगे और इसको वापस एक बार मैं अच्छे से पीस लूँगी। सो ये ऐसा बना दिया है बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट। तो ये एक डिफरेंस था, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। सो कढ़ाई में लेंगे सरसों का तेल, जीरा, हरी मिर्ची, थोड़े से लहसुन, अनियंस में नमक डाल के ना थोड़ा कच्चा करके ही फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे हल्दी और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। देखिए यहाँ पे हल्का हल्का ये तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया इसने। तो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ना ये मस्टर्ड सीड्स कड़वे हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने फिश भी रख दिया है फ्राई करने को। यहाँ पे मैंने थोड़े से टमाटर काटे हैं, से लंबे लंबे करके, उसको हम डाल देंगे इसमें। और टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने देना है, मतलब कुक नहीं करना है प्रॉपर, हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे। तो अभी इस पॉइंट पे इसको हम डाल देंगे पानी। पानी ज़्यादा कम आपके ऊपर है, इसका थिक भी ग्रेवी बनता है और थिन भी। तो मैं थोड़ा सा थिक बना रही हूँ और इसमें उबाल आने देंगे। तो थोड़ा सा धनिया पत्ता मैं अभी डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं डालूँगी बाद में गार्निशिंग के लिए। तो फिश फ्राई मेरा हो गया है, तो उसका जो ऑयल है थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। जनरली ना कुक करने के बाद ना एंड में कच्चा सरसों का तेल डालते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बट देन सुभाष को कच्चे सरसों के तेल का जो फ्लेवर होता है ना वो पसंद नहीं है, तो मैं इस टाइम पे डाल देती हूँ। इस टाइम पे ग्रेवी उबल गया है, इसमें जो फिश है वो डाल देंगे और उसको थोड़ी देर कुक होने देंगे। सो लेट्स सी। तो आप देख सकते हो ऑयल आ गया इसके चारों तरफ, तो ये बन गया है। थोड़ा सा हिला लेंगे और फाइनली इस मोमेंट पर आप इस पे जैसे तेल बोला ना मैंने, वो डाल सकते हो सरसों का तेल, या फिर वो जो फ्राई किया ना फिश, वो वाला तेल भी डाल सकते हो। मैं पहले डालती थी बट अभी मैंने क्योंकि ऑलरेडी तेल डाल दिया है तो मैं और तेल नहीं डालूंगी इसमें, कीपिंग इट जितना कम ऑयल हो सके। और हरी मिर्ची, बस 2 सेकेंड और उसको पकने दूंगी, उबलने दूंगी ताकि फ्लेवर आ जाए मिर्ची का, एंड देन बंद कर दूंगी। तो अब देखो थोड़ी देर रखने के बाद ना कैसा ग्रेवी जो है वो इस हिसाब से थिक सी हो गई है। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो रहा है, जस्ट चाय वगैरह पिया हमने। तो मैं जस्ट कमेंट पढ़ रही थी, तो एक कमेंट का आंसर मैंने नहीं किया बिकॉज कुछ और मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे भी आए थे। तो वो मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि अनिया के ब्रेसेस के लिए डॉक्टर ने बोला है तो उसके दांत हल्के से, जो सामने के इंसिसेस है ना हल्के से ऊपर हैं, और साइड के जो कैनाइन्स है वो जनरली जो ज़्यादातर लोगों को होते हैं साइड से निकल के आते हैं ना ऐसे ऊपर, वो मुझे लगता है तो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। पर डॉक्टर ने बोला कि अगर मतलब वो करेंगे ब्रेसेस वगैरह लगाएंगे बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम। तो 12-13 साल में क्या होता है, मतलब सही टाइम होता है, अच्छे से सब सेट हो जाता है। तो डॉक्टर वही बोल रही थी कि स्माइल पे भी बहुत इफेक्ट आएगा। तो अनन्या ने यस तो बोला है। ब्रेसेस में पता नहीं अनन्या को कहाँ से पता चला, इनविजिलाइन करके एक ब्रेस होता है जो ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर के साथ उस दिन वो वही लगी हुई थी कि मतलब मेटल वाले नहीं लगाने मुझे। एक तो मेटल अपने नॉर्मल जो ब्रेसेस आते हैं वो, और एक ये इस पे लगी हुई थी कि मुझे ये लगाने। तो डॉक्टर उसको वही समझा रहे थे कि जो इनविजिलाइन, तो बेसिकली आप अगर एक्ट्रेस वगैरह हो, कहीं पे आप आप बहुत ज़्यादा विजिबल हो सामने, तो आप उस तरह के ब्रेसेस लगाते हो। लेकिन अभी इस एज में डॉक्टर्स को बोल रही थी कि देखो, एक तो वो इनविजिलाइन जो ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं वो ध्यान बहुत रखना पड़ता है उनका, ठीक है, क्योंकि आपको निकालना पड़ता है, उसका सेट वगैरह आता है, वो आपके ऊपर होता है कि आपको बहुत ध्यान से उसको लगाना होता है, सब कुछ करना होता है। प्लस जो मेटल वाला होता है वो क्या, डॉक्टर के पास एक बार लगा लिया, महीने में एक बार जाके उसको बस टाइट करवाना पड़ता है इसका स्क्रू। प्लस पैसे के हिसाब से भी डॉक्टर्स को बताई थी कि बहुत महंगा होता है वो वाला। तो जैसे ये वाले मेटल ब्रेसेस वो बोली 50,000 से 1 लाख तक खर्चा आता है, ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन कैसा कितना लंबा लगता है। और दूसरा वाला जो अनन्या बोल रही इनविजिलाइन वाला, वो पड़ता है, बोली स्टार्ट ही होता है 1.5 लाख से, तो 2-2.5 लाख तक जाता है, इतना डिफरेंस है। वही डॉक्टर ने उसको समझाया। तो अभी अनन्या भी
ऐसा में है कि मैं ये वाला करूं कि मैं ये वाला करूं, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेटल ब्रेसेस के साथ ही जाएंगे। तो अभी सुभाष के साथ भी मैं वही डिस्कस कर रही थी कि अब कब लगवाना है। तो लेट्स से अभी अनन्या को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 1-1.5 साल आई थिंक आराम से ब्रेसेस लग जाते हैं। तो लगवाने तो हैं, देखो मतलब सामने वाले दांत इंसिजर्स वाले, ये कैनाइंस वाले होते हैं ना, तो शायद मैं फिर भी उतना नहीं सोचती, लेकिन सामने के जो इंसिजर्स है ना उसके, वो मुझे दिख रहे हैं थोड़े से उठे हुए। तो ये था इन्फॉर्मेशन उसका। और आप में से किसी ने कुछ लगाया है या फिर आपके कुछ फीडबैक्स हैं ब्रेसेस को लेके, तो डू लेट मी ऑल्सो नो कमेंट सेक्शन में, बिकॉज अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहता है, तो इट इज़ लाइक ईजियर टू डिसाइड। देखो हमारी यूट्यूब का वीडियो नहीं बन रहा, फ्रेंड को रेसिपी, हाँ मुझे समझ में आ गया, आपके फ्रेंड ने पैनकेक का रेसिपी मांगा था ना, वही भेज रहे हो ना। अभी पैनकेक पूरा का पूरा खुद बनाती है, फुल स्टार्टिंग टू एंड। उसको फेंटो अच्छे से, तब होएगा वो, अच्छे से फेंटो। हाँ, इसको अच्छे से फेंट लेना है। ओके, गरम नहीं हुआ था बट कोई। मैं वही बोलना चाहती हूँ उसको, अनन्या पैन गरम नहीं हुआ है, पर शी अंडरस्टूड। अच्छी कुक बन रही है अनन्या। थैंक यू। इसको तेज़ करो, गैस को तेज़ करो। अभी हम इसको ऐसे फैलाएंगे और गैस को हल्का सा तेज करेंगे हम लोग, ताकि ये जल्दी कुक हो। तब तक दूसरा पैन भी रेडी हो गया है, तो उसमें भी डाल देंगे थोड़ा सा। ओके, वाह, ये भी पैन गरम नहीं हुआ है, बट छोड़ो। हुआ ना ठीक तवा गरम। ये 2 बने यहाँ पे अनन्या को, और बना दिया। इतना पसंद है इसको पैनकेक, इसने रेसिपी ही खुद कर लिया। अभी हाँ, कम ही रहने दो, गैस को कम ही रहने दो। इतना नटेला नहीं, वो पहले खाओ, होगा तो मैं दूंगी, ऐसे नहीं। खुद खाना बनाया तो नटेला अपने हिसाब से भर के लोगी। हाँ, वो निकालो, कटोरी निकालो। चंट बन रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, इसमें रखो, ऐसे नटेला नहीं मिलेगा। देख बन गया, देख तो बहुत सही रहा है, बिल्कुल पतले पतले बनाया है। नहीं खाइए, हल्का सा टेस्ट तो करने, बेटी ने बनाया है। ये वाला नहीं है, परफेक्ट है। तो अब तो ले लिया, अब क्या? ये वाला लो। क्या देखियो कितनी बदतमीज है। बहुत अच्छा बनाया, मस्त बनाया। इसको कैसे लिया कचरा करके। ये अनन्या की ब्लैक जैकेट हुडी जैसी ली थी, और अनन्या को इतनी पसंद है ना, पर इसकी क्वालिटी इतनी बकवास आई है, देख रहे हो। हर दूसरी बार में इसके ना ऐसे वो बबल्स आने लग जाते हैं। तो ये मशीन बहुत काम का है, मैं देखना कैसे पूरा साफ कर देगा, पूरा क्लीन कर देता है। और क्वालिटी काफ़ी ख़राब निकली है इसकी, मतलब ऐसे आज तक मैं जितने कपड़े लिए हैं इस ब्रांड से, सो फार ये जो स्वेटशर्ट है, ये जो हुडी है, बहुत ही बकवास क्वालिटी है। देखिए पूरा साफ कर दिया इसने। बस ये है, इसलिए बहुत सारे कपड़े पहनने में आते हैं, वरना इतने सारे बबल्स लेके, इतने सारे ये रुएं लेके ये जैकेट पहना नहीं जा सकता था। ले लिया मेरा स्वेटर, मज़ा आ गया। मेरा है। सब वही है, आपका मेरा सिर्फ मेरा है ना, ऐसा अनन्या का थीम। इसको अंदर क्यों टक कर लिया, खोल के रखना अच्छा लगता है। ऐसे खोल के रखा है ना, कहाँ घुसा रखा है इसको, खोल के इसके नीचे बॉर्डर है। चल ठीक है। तो ये कुछ मंगाया है मैंने स्पेशली फॉर अनन्या टू रीड, एंड आई विल लेट यू नो व्हाई। वेट, रीड शर्ट है, ये शर्ट है, ये पढ़ने के लिए नहीं है। मैं जब अनन्या का वो देखती थी ना, वो कौन सा डीमन स्लेयर, अनन्या का बहुत अच्छा लगता है, नज़ुको और कुछ तो करके, मैं मतलब ऐसे कानपुरा से नाक से सुनते तो मैं बोलती ऐसे डॉग जैसा स्निप कर रहा है, मेरे को बहुत गुस्सा करती है। सो दिस इज व्हाट आई गॉट फॉर माई सेल्फ। पढ़ना जोर से। Why is she crying over a fictional? Hey Ram. Why is she crying over a fictional character? पे लिया है घी, उसमें मैं डाल रही हूँ 5 फ़ौरन, तेज पत्ता, हींग और साबुत लाल मिर्च, लहसुन कुटी हुई, प्याज, नमक। It takes so little just to make me smile, but you don't seem to be around. My body aches for someone who makes me right, but you don't see
सो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज किचन से व्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो डिनर वगैरह सब हो गया है, उसके बाद पूरा किचन वगैरह सेट कर लिया है। सो या सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय एंड गुड नाइट।